हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे होस्ट क्या होता है। ये बहुत ही कॉमनली वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड टर्म है और बार बार हम इसको इस्तेमाल करते हैं वीएमवेयर में। और वैसे ही एक और है क्लस्टर्स और दूसरा होता है रिसोर्स पूल। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछते हैं और बहुत ही कॉमन चीज़ हैं। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो गाइस होस्ट इनका क्या है, फ़ायदा क्या है। देखिए, अगर होस्ट क्लस्टर्स रिसोर्स पूल प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक वे टू ऑर्गेनाइज द एग्रीगेटेड कंप्यूटिंग एंड मेमोरी रिसोर्सेज इन द वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड लिंक देम बैक टू द अंडरलाइंग फिजिकल रिसोर्सेज। तो इनका काम क्या है, सिंपल सी अगर भाषा में मैं बताऊँ आपको, तो इनका काम होता है जो रिसोर्सेस हैं उन्हें एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, यूज़ करने में होस्ट क्लस्टर रिसोर्स पूल बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और बिकॉज अब देखिए, बिकॉज अ होस्ट रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेटेड रिसोर्सेज ऑफ, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे बात करें, मान लीजिए एक फिजिकल सर्वर लिया मैंने। फिजिकल सर्वर मतलब क्या होता है, एक सर्वर खरीद के लेके आया मैंने मार्केट से, जिसमें 32 बिट का प्रोसेसर है। ठीक है, एक खरीद के लेके आया मैंने, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल कंप्यूटर या फिजिकल सर्वर। अब इसकी कैपेसिटी देखते हैं और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या लेके आए हैं इसमें। इफ़ द फिजिकल सर्वर और द फिजिकल सर्वर जो कि 32 बिट का है हैज़ 4 ड्यूल कोर CPUs रनिंग एट 4 GHz ईच। अब मान लीजिए इसमें हमने 4 ड्यूल कोर CPU ले लिए, ठीक है, प्रोसेसर, और इसमें 32 GB रैम है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें हमने ड्यूल कोर लिए हैं, ड्यूल कोर 4 ड्यूल कोर यहाँ पे CPU है। तो 4 ड्यूल कोर मतलब क्या हो गया, इसकी कैपेसिटी आप काउंट करें आप यहाँ पे। और मेमोरी तो हमने ले ली है 32 GB रैम। द होस्ट हैज़, अब उसकी देखिए उसकी कैपेसिटी कैसे हम काउंट करते हैं। द होस्ट हैज़ 32 बिट GHz, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए 32 बिट कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कंप्यूटर लेके आए हैं और एक कंप्यूटर का क्या है, ड्यूल कोर है, 4 ड्यूल कोर है। 4 ड्यूल कोर की वजह से ये 32 GHz हो गया, इसको अगर हम पूरा ऐड करेंगे तो। ठीक है, अभी इसको देखिए आप, इसके बाद में तो इसकी जो पूरी की पूरी कंप्यूटिंग पावर हो गई वो हो गई 32 GHz हो गई। और इसकी मेमोरी तो हमने 32 GB ही लेके आए हैं। अवेलेबल फॉर रनिंग वर्चुअल मशीन दैट आर असाइन टू इट। तो अब इस हम जो हमने जो कंप्यूटर खरीद के लेके आए हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये मेरा मेरा ये सिस्टम है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यही सिस्टम 24 GB रैम है मेरे पास। ये 24 GB रैम यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें प्रोसेसर है i3 प्रोसेसर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसकी स्पीड है 3.20। तो इसी तरीके से ये बताया है। अब मैं इसकी क्षमता के हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देखिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी, ये शायद मैंने इधर उधर मूव कर दिया है तो ये आ नहीं रही बराबर। तो इसको अगर आप देखें, एडिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे 4 GB रैम दे दिया था। और यहाँ पे इसका प्रोसेसर देखें आप, तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ प्रोसेसर 1 दिया था और नंबर ऑफ कोर्स पर प्रोसेसर 2 दे दिए थे ये वाली वर्चुअल मशीन को। उसी तरीके से ये वाली वर्चुअल मशीन को अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसको भी देख सकते हैं। इसको मैंने 8 GB रैम दे दी थी और 60 GB हार्ड डिस्क दे दिए थी, 2 प्रोसेसर दे दिए थे। इसको नंबर ऑफ प्रोसेसर 2 दिया था और कोर एक एक करके लगाया था। तो ये सारा का सारा मैंने कहाँ से दिया था, मेरी फिजिकल मशीन से दिया था, जहाँ पे 24 GB रैम है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे होस्ट क्लस्टर ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये क्लस्टर कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको आई होप कि फिजिकल होस्ट समझ में आ गया है। तो देखिए 2 तरीके से क्या होता है, हम इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी वी सेंटर के, आई मीन वी स्पेयर के कंपोनेंट को। लाइक अगर वी सेंटर सर्वर आपको इंस्टॉल करना है तो आप एक फिजिकल मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं उसको, या तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड भी। अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है वो आने वाले वीडियो में। ये मेरा सेकंड लास्ट वीडियो है थियोरेटिकल, इसके बाद एक और फिर हम इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो आपको फिजिकल कंप्यूटर की कैपेसिटी कैसे मापते हैं वो पता चल गया होगा आसानी से। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस कंप्यूटर पे जो कि 32 बिट का सर्वर है, हैज़ 4 ड्यूल कोर रनिंग एट
गीगाहर्ट्ज। इस वजह से इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 32 गीगाहर्ट्ज। ओके, और आगे बढ़ते हैं अब। तो मान लीजिए ये कंप्यूटर है, इसका एग्जांपल मान लीजिए ये सर्वर खरीद के लाए और उसमें हमने 4 ड्यूल कोर यहाँ पे ये ले लिए, प्रोसेसर ले लिए, और जिनकी स्पीड 4 है। तो आप यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे पूरा गीगाहर्ट्ज, तो ये 32 गीगाहर्ट्ज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब क्लस्टर क्या होता है। अ क्लस्टर्स एक्ट एंड कैन बी मैनेज एज ए सिंगल एंटिटी, एज ए सिंगल एंटिटी। इनका मतलब ही होता है क्लस्टर मतलब ये सिंगल एंटिटी हो गई और इसके अंदर हम मल्टीपल सर्वर को ऐड करा लेते हैं। एक सर्वर ये हो गया, 2 हो गया, ये 3 सर्वर हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्लस्टर कहलाता है। ठीक है, और ये सिंगल एंटिटी कहलाता है। और इट रिप्रेजेंट्स द एग्रीगेटेड कंप्यूटिंग एंड मेमोरी रिसोर्सेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ फिजिकल सर्वर्स शेयरिंग द सेम नेटवर्क एंड स्टोरेज अरे। तो ये क्या है, जितनी की जितनी, मान लीजिए ये एक सर्वर पे 4 GB रैम है, इस पे 2 GB रैम है, इस पे 6 GB रैम है, तो कितना हो गया, टोटल 12 GB हो गया। तो ये 12 GB रैम इस क्लस्टर की कैपेसिटी हो गई। इस तरीके से ये क्या है, कैलकुलेट करता है। उसी से अदर स्टोरेज भी इसमें मान लीजिए 100 GB की हार्ड डिस्क लगी है, किसी में 200 GB की हार्ड डिस्क लगी है, किसी में 300 GB की हार्ड डिस्क लगी, तो ये टोटल कितना हो गया, 600 GB। तो ये इस क्लस्टर की स्टोरेज हुई 600 GB। और इसके बाद में देखिए फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने क्या बताया था, देखिए अभी जो ये वाला था हमारा पिछला स्लाइड, यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन हमने लिए थे। तो एक वर्चुअल मशीन की कैपेसिटी क्या थी, देखिए उसमें हमने लगाए थे 4 ड्यूल कोर CPU लगाया था और 4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे वो प्रोसेसर चल रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, एक मशीन की कैपेसिटी हमको टोटल कैपेसिटी मिली थी 32 गीगाहर्ट्ज उसकी मतलब प्रोसेसर का काम करने का था टोटल, और 32 GB रैम। तो अब यहीं पे एक देखिए, मान लीजिए अब एक क्लस्टर लेते हैं, हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो उस क्लस्टर में हमने 8 सर्वर लगा लिए हैं। ठीक है, 8 सर्वर लगा लिए हैं और सेम विथ 4 ड्यूल कोर, और उसके साथ में 4 ड्यूल कोर के हमने वो लगा लिए हैं प्रोसेसर, और वो फिर 4 गीगाहर्ट्ज पे रन कर रहे हैं। तो एक जो हमारे पास सर्वर रहेगा उसकी कैपेसिटी क्या है, 32 गीगाहर्ट्ज उसकी रनिंग कैपेसिटी रहेगी प्रोसेसर की, और 32 GB रैम। तो फिर हम जब 32 को 8 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 गीगाहर्ट्ज उसकी कंप्यूटिंग पावर हो जाएगी और 256 GB उसकी रैम हो जाएगी। हम ऐसा जोड़ेंगे इसको 32 करके 256 आ जाएगा दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया, ये कंप्लीट एग्रीगेटेड कंप्यूटिंग पावर हो गई ये इस क्लस्टर की। इस क्लस्टर के अंदर हमने 8 वर्चुअल मशीन लगा ली, 8 सर्वर लगाए फिजिकल सर्वर, और एक सर्वर की कैपेसिटी 32 गीगाहर्ट्ज विथ 4 ड्यूल कोर और 32 GB रैम। तो इस हिसाब से 256। तो इस तरीके से हम क्लस्टर बना लेते हैं। अब अगला है रिसोर्स पूल। रिसोर्स पूल क्या होते हैं, देखिए रिसोर्स पूल आर पार्टीशंस ऑफ कंप्यूटिंग एंड मेमोरी रिसोर्सेस फ्रॉम अ सिंगल होस्ट और क्लस्टर। तो जैसा ये क्लस्टर बना लिए, या फिर हमारे पास एक होस्ट है तो उसका एक स्मॉल पार्टीशन होता है, वो बेसिकली उसको हम रिसोर्स पूल बोलते हैं। और रिसोर्स पूल क्या होता है, नेस्टेड भी हो सकता है और ये हिरारिकल भी हो सकता है। तो रिसोर्स पूल का आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि देखिए ये भी मान लीजिए ये एक पूल बना लिए। यहाँ पे भी मैंने ये दो होस्ट को या 2 वर्चुअल मशीन को एक पूल में डाल लिया। तो अब क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये वाली मशीन मेरी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है और इसमें कुछ फ्री डेटा पड़ा, मतलब फ्री रिसोर्स पड़ी है, तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसके साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। वो इसका काम होता है बेसिकली रिसोर्स पूल का। You can partition any resource pool into a smaller resources pool to divide and assign resource to different group or for different purposes. That is what I was telling you कि हम यहाँ का जो फ्री जो है वो रिसोर्स को किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी दूसरे ग्रुप को असाइन कर सकते हैं। ये काम होता है रिसोर्स पूल का। तो गैस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, और इस वीडियो में इतनी ही डिटेल थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब दुनिया का तो पता नहीं, लोग बाग दूसरे चैनलों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, देखते हैं, और
मेरा चैनल थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लोग बाग उतना देखते नहीं है, लेकिन वो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मेरे चैनल में भी काफ़ी चीज़ें अच्छी होती है अगर वो ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। और इंटरव्यू के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ही मैं वीडियोस बनाता हूँ, बाकी तो फिर कॉन्फ़िगरेशन कोई भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर ही देता है। तो कॉन्फ़िगरेशन का भी टाइम आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आपको वो भी मिलेंगे। अब देखिए अगला वीडियो जो रहेगा, अब आपको कोई बोले कि भाई आप मेरे को VMware पे एक नेटवर्क आर्किटेक्चर बना के दिखाओ या उसके कंपोनेंट है, तो आपको जब तक उसमें पता नहीं रहेगा आप कुछ बता ही नहीं पाओगे। आपको कोई पूछे कि भाई मेरे को डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के बारे में बताओ, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच कुछ कुछ मालूम ही नहीं रहेगा, तो आप क्या बताओगे। तो आपको पहले सारी चीज़ें समझना चाहिए, उसके बाद में डिप्लॉयमेंट आसान हो जाता है। तो वही मेरा इंटेंशन होता है गाइस। देखिए यहाँ पे जैसे कि अगला वीडियो में मैं आप लोगों को नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बताऊंगा, कंपोनेंट, जिसमें हम जब वहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क डिप्लॉय करते हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच की ज़रूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड स्विच की ज़रूरत पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप बनाने पड़ते हैं, पोर्ट ग्रुप बनाने पड़ते हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता नहीं रहेगा तो आप काम कैसे कर पाएंगे। तो देखिए इस तरीके से अगर आपको कहा जाए वर्चुअल नेटवर्क, तो इसी में आपको मैं दिखा देता हूँ छोटा सा। ये मेरा फिजिकल नेटवर्क है इतना सारा इधर का, ठीक है। जो ऊपर का है ये वर्चुअल है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है, डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप है, नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये सब मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। और आप अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो गैस आपको वीडियो जरूर मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन तो मिलेंगे अगले वीडियो में।